हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एग्जांपल देखने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। हम जो थ्योरी लेक्चर में किए थे वो इसी का एग्जांपल देखने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज का सिंटैक्स जो होता है वो लिख देते हैं, हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद stdio.h एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे stdio.h एंगल ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या लिखते हैं, इंट मेन, इंट MAIN, इंट मेन लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये हमारा फंक्शन, इससे पता चलता है ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो मेरा फंक्शन का रिटर्न टाइप है। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये मेरा रिटर्न टाइप होता है, इंट है रिटर्न टाइप, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न जीरो लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न लगा देते हैं, RETURN, स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग सही से लिखिएगा। रिटर्न जीरो लगा दिए। उसके बाद ऊपर से जाकर अपना कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। अपना कहानी शुरू करते हैं। हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ये देखा था कि ये मेरा एक से वैल्यू बढ़ाने में और घटाने में काम आता है। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर मान लेते हैं, INT, इंट। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स हमारा एक इंटीजर है जिसमें हमारा वैल्यू है, मान लेते हैं 5। एक्स इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं 5 है। और यहाँ पे हम करने वाले हैं एक्स को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहीं पे कॉमा लगा के y ले लेते हैं, इसमें हम डिक्रीमेंट का देखने वाले हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाएंगे। एक्स को हम डिक्रीमेंट करवाएंगे या फिर इंक्रीमेंट, कोई एक को हम इंक्रीमेंट कराएंगे या एक को हम डिक्रीमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ में चलते हैं। अब प्रिंट एफ जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है उसमें चलते हैं, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम जो लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है, सिवाय किसके, ये हमारा जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर एस्केप सीक्वेंस के। वो हमारे डबल कोट के अंदर में देंगे तो हमारा प्रिंट नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर हम कुछ भी दे देंगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ की मतलब इसमें कीबोर्ड में जितना चीज़ है वो प्रिंट दे देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देते हैं %d, डायरेक्ट हम प्रिंट करा रहे हैं %d। और यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, और एक चीज़ और बताए थे हम, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिर्फ हम वेरिएबल के साथ ही कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5++ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल के साथ ही करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे करने वाले हैं प्री इंक्रीमेंट, तो ++x कर दे रहे हैं, ये मेरा प्री इंक्रीमेंट हुआ किसका, x का, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। और क्या करने वाले, इसी का हम पहले इसको रन करा के दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे को लेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। तो इसको रन करा रहे हैं। अब वो भी एग्जांपल ले लेंगे जिसमें हम कांस्टेंट को करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा एरर बताएगा। तो इसको पहले रन कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वैल्यू हो गया है 6। अब इसको हम पहले बताते हैं, इसको नीचे करके यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू मेरा क्या था 5, और यहाँ पे क्या किए हैं ++x। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पहले वैल्यू हमारा बढ़ता है उसके बाद x हमारा असाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम असाइन होने का बात बोल रहे हैं, वो देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम फिर से अपने कोड पे चलते हैं और वहाँ पे हम सिर्फ x को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। प्रिंट f, सिर्फ x को प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा हमारा वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, %d, x। यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू मेरा आना चाहिए क्या, यहाँ पे वैल्यू मेरा आना चाहिए 6। क्यों आना चाहिए 6, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो बढ़ता है ना वो बाद में जाके असाइन भी हो जाता है। जैसे x इक्वल टू x+1 लिखे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, x में वैल्यू असाइन हो जा रहा था, तो यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देते हैं क्योंकि नया लाइन में प्रिंट हो, ताकि पता चले हाँ प्रिंट हुआ है। अब इसको रन करा के दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा इसको, इससे ज़्यादा क्लियरिटी मिल गया होगा आपको। जो हमारा यहाँ पे देखिएगा दोनों वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। तो पहले वैल्यू हमारा बढ़ के 6 हो गया, उसके बाद x में ही असाइन कर दिया हमारा वैल्यू को। एक तरह से बोल सकते हैं x अपडेट हो गया, पहले बढ़ गया उसके बाद x 1 से अपडेट हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे चलिएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्रीमेंट इसी का हम पहले ये प्री था ना, अब पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर ले, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। अब इसी को हम करने वाले हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट तो हो गया था, हाँ पोस्ट नहीं हुआ है, प्री हुआ था। तब इसको यहाँ से हटा के इधर पेस्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल भी करना है, भी नहीं देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x का मेरा क्या हो गया था 6। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू को यूज कर लेता है। तो यहाँ किस टाइप का यूज हो रहा है, यहाँ हो रहा है प्रिंट करने का यूज। तो x को पहले प्रिंट कर देगा, 6 ही प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में x को बढ़ाएगा, ठीक है। इसको भी रन करा के दिखा दे रहे हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। देखिएगा रन कराएँ, यहाँ पे एक लाइन में आ गया है तो यहाँ पे बैकस्लैश n देना पड़ेगा ताकि न्यू लाइन में आए। तो यहाँ पे बैकस्लैश n दे देते हैं, यहाँ पर भी बैकस्लैश n दे देते हैं ताकि हाँ लगे जो हाँ यहाँ पे लाइन चेंज हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप रन कराते हैं, अब ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला था दोनों क्लियर ही होगा। अब नीचे वाला में देखिएगा x का जो वैल्यू अपडेट हो गया था वही प्रिंट हुआ, उसके बाद x हम प्रिंट किए तो वहाँ पे वैल्यू बढ़ चुका है। यहाँ पे देखिएगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू हमारा पहले यूज होता है उसके बाद अपडेट होता है। ठीक है, तो ये था मेरा प्री इंक्रीमेंट के बारे में। अब इसी को हम अब डिक्रीमेंट पे चलते हैं। ये मेरा इंक्रीमेंट का हो गया इतना चीज़ इंक्रीमेंट के बारे में हो गया। अब चलते हैं डिक्रीमेंट की ओर। तब डिक्रीमेंट की ओर चलते हैं के तो अब यहाँ पे y का हम यूज करने वाले हैं ताकि हौच पौच नहीं हो जाए। x को हम क्या किए हैं, इंक्रीमेंट के लिए यूज किए हैं और y को आप करेंगे हम डिक्रीमेंट के लिए यूज। ठीक है, यहाँ पे चलिए प्रिंट एफ %d। अब यहाँ पे करने वाले हैं हम किसका यूज, यहाँ पे करने वाले हैं हम, यहाँ पे बैक स्लैश लगा देते हैं, यहाँ पे करने वाले हैं हम y का यूज। तो वैसे ही y को यूज करते हैं जैसे x को किए थे। तो यहाँ पे -y देते हैं। ये क्या हुआ, माइनस मेरा हुआ प्री डिक्रीमेंट ऑफ y। ठीक है, तो प्री डिक्रीमेंट हुआ तो इसको भी रन करा के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे रन करा रहा है तो इसका वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिए हैं इसलिए एरर आ रहा है, तो सेमीकोलन दे देते हैं। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, अब इसको रन करा रहे हैं, बिल्ड एंड रन। अब मेरा आना चाहिए सही। तो यहाँ पे देख सकते हैं y का वैल्यू मेरा कितना था, y का वैल्यू मेरा 4 था। तो यहाँ प्री डिक्रीमेंट हुआ तो 1 से पहले वैल्यू घट गया। अब मान लीजिए हम y को प्रिंट कराते हैं तो अब मेरा क्या होगा, प्रिंट 3 होगा प्रिंट। ठीक है, अब इसको हम वैसे ही कर देते हैं जैसे वहाँ किए थे। इसी को हम यहाँ से हटा देते हैं, हटाएंगे, मिनिमाइज नहीं करेंगे, पूरा हटा देते हैं ताकि फिर से रन कराने में आसानी हो। अब यहाँ से हम फिर से y का करने वाले हैं प्रिंट एफ। अब यहाँ पे y को हम प्रिंट कराने वाले हैं ताकि पता चल सके y हमारा अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम कॉमा y को प्रिंट करा दे रहे हैं और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देंगे तो एरर आएगा, इसलिए दे देते हैं सेमीकोलन। अब इसको हम रन करा रहे हैं। अब देखिएगा क्या आता है नहीं आता है। देखिए हमारा 3 ही प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि 3 मेरा अपडेट हो गए, उसके मेमोरी लोकेशन पर अब 3 हो गया स्टोर। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं y मेरा अपडेट हो गया है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके हम इसको, ये तो प्री डिक्रीमेंट था तो इसको हम पोस्ट डिक्रीमेंट बना देते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ से उठा के इधर कर देते हैं कट, इधर कर देते हैं कट। ठीक है, अब इसको हम रन करा के दिखा दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्लियरिटी मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे 3 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि 3 बार प्रिंट हुआ। यहाँ पे देखिएगा, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे पहले y का वैल्यू घट गया तो यहाँ पे 3 हुआ, अब वही 3 यहाँ पे प्रिंट हुआ क्योंकि ऊपर में y मेरा अपडेट हो गया था। ठीक है, अब ये 3 प्रिंट हुआ तो ये में यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। ये क्यों, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे पहले प्रिंट होता है उसके बाद यूज होता है। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुआ 3, उसके बाद घट गया तो यहाँ पे होगा 2 प्रिंट। ठीक है, क्लियरिटी मिला। तो ये था मेरा एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब डिफरेंट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तैसे तैसे हम इस सब का यूज करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।